दोस्तों हम चर्चा करेंगे यदि माइनर बच्चे की आय है तो उसको किसकी आय में जोड़ा जाता है। दोस्तों यदि माइनर बच्चे की आय है तो उसको माता या पिता की आय में जोड़ा जाएगा। सबसे पहले अपने यह देखेंगे कि जिस वर्ष माइनर बच्चे की आय जुड़ने जा रही है उस वर्ष माता की आय ज़्यादा है या पिता की आय ज़्यादा है। माता या पिता जिनमें से दोनों की आय ज़्यादा होगी उसकी आय में माइनर बच्चे की आय जोड़ी जाएगी और अगले सालों में भी उन्हीं की आय में माइनर बच्चे की आय जोड़ी जाएगी, चाहे अगले वर्ष में उनकी आय कम क्यों न हो गई हो। इसको प्रतिवर्ष बदला नहीं जा सकता है। दोस्तों अब हम चर्चा करेंगे किन परिस्थितियों में माइनर बच्चे की आय को माता या पिता की आय में नहीं जोड़ा जाता है। फर्स्ट, यदि बच्चा पूर्णतः अंधा है, पागल है या स्थायी रूप से विकलांग है। सेकंड, यदि बच्चे ने विशिष्ट ज्ञान, अनुभव या प्रतिभा के आधार पर आय अर्जित की हो। थर्ड, यदि बच्चे ने शारीरिक कार्य करके आय अर्जित की हो। फोर्थ, यदि माइनर पुत्री का विवाह हो गया है तो उसकी आय को माता या पिता की आय में नहीं जोड़ा जाएगा, यह आय उस पुत्री की ही मानी जाएगी। हो सकता है फोर्थ रीजन एज पर लॉ आपको अजीब लगा हो, परंतु एज पर इनकम टैक्स लॉ ऐसा ही है। तो अब हम चर्चा करेंगे यदि माइनर बच्चे की आय को माता या पिता की आय में जोड़ा जाता है तब उनको क्या छूट मिलती है। दोस्तों यदि माइनर बच्चे की आय को माता या पिता की आय में जोड़ा जाता है तो आयकर अधिनियम की धारा 64(1)(a) के तहत रुपये 1500 की प्रति व्यक्ति छूट दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई माइनर बच्चे की आय 1000 रुपये है तो पहले उसको माता या पिता जिसकी आय में जोड़नी है उसकी आय में जोड़ा जाएगा और फिर उस उतनी ही राशि को वापस कम कर दिया जाएगा। साथ ही हमारे एक टैक्स पेयर की कैलकुलेशन शीट यानी कंप्यूटेशन को आपके साथ एक एग्जाम्पल के रूप में शेयर कर रहा हूं, जिससे आपको भली भांति क्लियर हो जाएगा कि माइनर बच्चे की आय को पहले कैसे जोड़ा जाता है और उसके बाद में उसको कैसे घटाया जाता है। दोस्तों माइनर बच्चों की आय को लेकर कुछ विशेष बिंदुओं पर हम बात करेंगे। फर्स्ट, अगर बच्चा गोद लिया गया है या सौतेला है तो उसकी आय को माता या पिता की आय में जोड़ा जाएगा। सेकंड, यदि माता या पिता का तलाक हो गया है तो बच्चा जिसके साथ रह रहा है उनकी आय में माइनर बच्चे की आय को जोड़ा जाएगा। थर्ड, अवैध बच्चे की आय को इस धारा में नहीं जोड़ा जाता है। फोर्थ, बच्चे से मतलब बेटा या बेटी से है, इसमें भतीजा भतीजी, भांजा भांजी, पोता पोती को शामिल नहीं किया जाता है। उम्मीद है माइनर बच्चों की आय को लेकर यह वीडियो आपके बहुत से डाउट्स को क्लियर करेगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अन्य के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।